हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर और मैं हूं रवि, आपका दोस्त। आज इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेने जा रही है शिक्षक भर्ती में, उसमें कोई मैथ का प्रॉपर सिलेबस तो दिया नहीं है। तो बच्चे बहुत टेंशन में हैं कि मैथ कैसे पढ़ी जाए और मैथ में क्या आ सकता है। तो देखिए, इसकी टेंशन आप मत लीजिए, क्योंकि मैथ है तो मैथ तो हर जगह वही होती है, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आने ही हैं। और जो भी सिलेबस मैथ का दिया है वो कोई विस्तार रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ये मान के चलिए, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें भी आएंगे। थोड़ा हार्ड लेवल हो सकता है या मीडियम का हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे जो बीपीएससी एग्ज़ाम या बिहार में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं मैथ के, वो क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो पाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे और पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे या फिर जो हमारे साथी हैं वो बहुत स्पीड के चक्कर में गलत करके आए थे पिछली बार भी। यहाँ पर देखिए 0.9 लिखा हुआ होता है, ठीक है, और आंसर आपसे पूछता है इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो डायरेक्टली जल्दी की वजह से, यानी कि वो सोचते हैं कि यहाँ पर 0.3 आंसर सही होगा इसका, क्योंकि वहाँ 9 देख के ये टिक कर देते हैं 0.3, जो कि आंसर ये आपका गलत हो जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है। इसका आंसर कैसे क्या है? इसका आंसर है आपका 0.9 का जो रूट होता है वो 0.94 होता है। आप पूछेंगे ये कैसे हुआ? तो आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया होगा या आपने सीखा भी होगा एग्ज़ाम देते समय क्योंकि यहाँ पर आप 0.9 की अगर आप रूट निकालना चाहते हैं तो भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो आप 2 दशमलव तक निकालें तो आपको 4 डिजिट होने चाहिए दशमलव के बाद। यहाँ से आप पेयर बना लीजिए तो आपको आकलन हो सकता है, एक आंकड़ा लगा सकते हो मोटा मोटा। यहाँ पर 0 पॉइंट तो आएगा ही, और यहाँ पे भाग किसका जा सकता है? यहाँ पर 9 9 जा 81 होता है, तो 9 का समथिंग जा सकता है, और फिर उसके बाद 4 का चला जाएगा। आप लोग ये मेथड तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बताइए, ये भी बता दिया जाए फिर। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 81 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास 9 फिर से बचेगा, 00 आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको जोड़ेंगे जब इनको तो 18 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो समथिंग हम क्या कर रहे हैं, इसको 0.94 समथिंग इसका आंसर होता है। तो इस बार गलती ऐसी मत करिएगा, उसको आप रूट निकाल कर देख लीजिएगा, तब आंसर टिक करिएगा। कि बहुत सारे जल्दी की वजह से ये क्वेश्चन गलत करके आए थे पिछली बार। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या दिया था? अगला क्वेश्चन जो था कि आप बताना है आपको कि अर्धगोले का यानी हाफ सेमी, जो सेमी स्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। तो हेमीस्फीयर आप जानते हैं कैसा होता है, हम टोटल डिटेल बता देंगे एक चीज़ के बारे में, ठीक है। हेमीस्फीयर यानी कि अर्धगोला, या फिर आप गोला कह सकते हैं। गोला के बारे में टोटल बात कर लेते हैं। स्फीयर है, अब स्फीयर आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। स्फीयर कैसा होता है? स्फीयर मतलब बॉल जैसी संरचना होती है। स्फीयर का मतलब बॉल एक होता है, ऐसे ऐसे मान लीजिए आपको ये बॉल है और ये स्फीयर माना जाएगा। स्फीयर में बेसिकली आपको स्फीयर की अगर रेडियस पता है और त्रिज्या पता है तो बाकी सारी चीज़ें आराम से आप निकाल सकते हैं। रेडियस पता होनी चाहिए आपको। तो क्या क्या हम टोटल डिटेल कर लेते हैं। इसका अगर आपसे पूछे कि पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे आपसे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या कहेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। समझिएगा बात को, यहाँ पे बच्चे या फिर कुछ लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पर गोले का यानी कि हम इसको कह सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इंग्लिश में कह सकते हैं। और यहाँ अर्धगोले का पूछे, हेमिस्फीयर का पूछे तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा हो जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर अर्धगोले का संपूर्ण पूछे, क्या पूछे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपका चेंज हो जाता है। तो कितना हो जाता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे होता है? देखिए, अगर हम अर्धगोला लें, ऐसे बनाएंगे अर्धगोला, और आप देखें तो इसके ऊपर का एक ढक्कन भी तो होता है। अगर हम गेंद को काट लें तो इसमें एक जो बीच में बचता है एरिया वो भी तो हो जाता है।
तो यहाँ पर इसका तो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है आधा, और एक ढक्कन भी जुड़ता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर ये पाई आर स्क्वायर ऐड होके हो जाते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आया था, ये आप ध्यान में लिख लीजिए इसको। और 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर रेशियो वाले कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रेशियो सिर्फ आर का देखना है और इसमें आर ही होती है बेसिकली। तो यहाँ पर इतने फार्मूले आपको बन सकते हैं। आयतन वॉल्यूम भी पूछ सकता है, वॉल्यूम यानी कि आयतन से संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आयतन का भी याद रखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अर्ध का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। जो सेमी हेमिस्फीयर होगा तो उसका आधे का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो ये थी, हमने गोले की बात कर ली। इसमें से कोई भी प्रश्न बनेगा तो आप बता देंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा घबराइए मत, क्योंकि जो प्रश्न हैं वो बुक से ही आएंगे, मैथ के एनसीईआरटी मैथ के आएंगे, और कहीं से तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चन आगे से लेते हैं जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपका दिया है एक मेटल बॉल है जिसका डायमीटर दिया है, व्यास जो दिया है 4.2 सेंटीमीटर, और घनत्व जो है उसका वो है डायमीटर यानी दिया है d 4.2 सेंटीमीटर, और घनत्व दिया है डेंसिटी, घनत्व क्या दिया है, घनत्व दिया है 8.9 ग्राम घन सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ है। और आपको गेंद का वजन बताना है, द्रव्यमान बताना है, किसका, गेंद का द्रव्यमान बताना है आपको कि गेंद का वजन कितना होगा। तो वजन की बात जहाँ पे करें और जहाँ घनत्व दिया हो वहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना पड़ता है, यानी कि क्या निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है। तो अभी जो हमने बताया कि गोले का, भाई गेंद जो होता है गोले जैसा होता है, तो गोले का आयतन क्या होगा, गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 कर दीजिए और पाई की वैल्यू 22/7 कर दीजिए, आर क्यूब है। तो यहाँ d है तो r कितनी आएगी, r 4.2/2 आ जाएगी। तो यहाँ d आ जाएगी आपकी 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2.1 रख देंगे, सब देखिए 3 बार 2.1 यहाँ से डिवाइड कर दीजिए आप, 7 3 21 होता है, और 3 से 3 कट गया, 0.1 बचेगा, 22 चौक 88 होता है, और यहाँ पर 21 21 4 से 41 और 0.1 0.441 आ जाएगा। इसको आप गुणा कर लीजिए, 88 यहाँ क्या हो जाएगा, 8 कम 8 हो जाएगा, और 8 चौक 32 के 2 3 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा। यही चीज़ फिर से आ जाएगी, 8 2 5 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 10, और यहाँ पर 6 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 38 पॉइंट कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अभी द्रव्यमान चाहिए हमें, तो द्रव्यमान के लिए क्या, घनत्व का गुणा करें देंगे, ठीक है। द्रव्यमान आ जाएगा 38.808 गुणे में ये आपका घनत्व गुणा कर दीजिए, 8.9 गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, समथिंग में बता रहे हैं हम यहाँ पे आ जाएगा 345.39 ग्राम। ये आपका आंसर करेक्ट होगा, गुणा कर लीजिएगा, पॉइंट का गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर 345.39 ग्राम आपका क्या आ जाएगा, वजन आ जाएगा बॉल का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। इससे थोड़ा हार्ड हो सकता है, ये थोड़ा मीडियम हो सकता है, बाकी बदलेंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग धैर्यपूर्वक तैयारी करते रहें, और जितना प्रैक्टिस सेट हो पाए उतना लगाएं। किसी भी एग्ज़ाम का लगा लीजिए आप, मैथ तो लगभग में सेम ही रहती है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें बताया गया था, क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर कह रहा है कि एक नदी है, ऐसी नदी मान लीजिए, ऐसी नदी कैसी होती है, मान लो नदी क्यूबाइड शेप की होती है, मान लो ये नदी ऐसे है ना, मतलब नदी का हमने छोटा हिस्सा लिया है।
है बहुत लंबी, ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है वो कह रहा है कितनी मीटर गहरी है, ये 3 मीटर गहरी है, 3 मीटर गहरी है ये नदी। और ये कितनी चौड़ी है, 40 मीटर चौड़ी है, 40 मीटर ये चौड़ी हो गई, ठीक है। और जो ये इसकी स्पीड है वाटर की, तो वाटर स्पीड जो है वो है इसमें कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि 1 मिनट में पानी कितना निकलेगा या पानी कितना समुद्र में जाएगा, तो ये बताना है। तो इसकी स्पीड को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मिनट का पूछा है तो मिनट में स्पीड बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से हमें हाइट, यहाँ पे लेंथ मिलती है हमें, ठीक है, कि 1 मिनट में कितना पानी ट्रेवल करेगा, और लंबाई चौड़ाई पता ही हमें। वॉल्यूम चाहिए, पानी कितना जाएगा, इसका मतलब कितने लीटर या फिर कितने मीटर क्यूब, ऐसा कुछ पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो वॉल्यूम पूछ रहा है इसका कितना होगा, तो वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो वॉल्यूम देख लेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे स्पीड बदल लीजिए। पहले स्पीड है कितनी आपकी, स्पीड है आपकी 2 किलोमीटर पर आवर, इसको बदल लीजिए आप 2000 मीटर पर मिनट, है ना, ऐसा कह सकते हैं। मिनट के लिए आप क्या करेंगे, मिनट के लिए घंटे में बदलोगे तो आपको बट्टे में 60 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 200/6 मीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, ये स्पीड आ गई हमारी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन क्या होगा, यानी कि आप आयतन कह सकते हो भाई, क्यूबाइड शेप से जा रही है ऐसे, तो उसका वॉल्यूम ही निकालोगे तभी पानी की मात्रा निकल सकती है। तो देखेंगे वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है इसका। तो LBH का मतलब है 3, लंबाई कितनी है ये 200/6, B मतलब चौड़ाई 40 है, और गहराई कितनी है 3 है। तो यहाँ से काट दिए, 3 2 जा 6, यहाँ 2 20 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 2 2 जा 4, 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब आ गया। तो यहाँ पर समझ लीजिए आप कि यहाँ पे वॉल्यूम पूछेगा तो इतना ही लिख देंगे, ठीक है। अगर लीटर में पूछेगा तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, कितने होते हैं 1000 लीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो लीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है, कितना लीटर पानी बाहर गया। अगर मीटर क्यूब में ही है आंसर ऑप्शन में तो इतना ही 4000 ही मीटर क्यूब रखिएगा, बाकी तो हमने बता दिया 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मेंसुरेशन से आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जो जियोमेट्री से आया था वो किस प्रकार का था। अगला क्वेश्चन इसमें एक बताया गया था कि समानुपातिक प्रमेय जो होती है वो किस, उसका दूसरा नाम क्या है, क्या, समानुपातिक प्रमेय जो 10th में है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, थेल्स प्रमेय। ये प्रमेय होती क्या है, अगर एक ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, और ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल 2 लाइन को काटते हुए कोई तीसरी लाइन आप खींचें, तीसरी लाइन के पैरेलल कोई चौथी लाइन खींचें, तो वो जिस रेशियो में इधर कटी होती है उसी रेशियो में इधर डिवाइड करती है दूसरी लाइन को। यही है समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय कह सकते हैं इसका। इसका नाम पूछा था तो नाम बताना था इसमें, बाकी कुछ नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन इस टाइप का है कि अगर एक मान लीजिए आपके पास सर्किल है ऐसा, और यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं हैं P पॉइंट तक के लिए, ये P है, ये Q मान लीजिए, ये T मान लीजिए, और यहाँ से आपके सेंटर के लिए 2 रेडियस खींची, दो रेडियस मान लीजिए दी गई ऐसे, और ये ऐसे। तो ये T है और ये Q मान लीजिए, ये O मान लीजिए, यहाँ पर 110 लिखा हुआ है और आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला। तो कैसे बताएंगे, आपको पता होगा कि जब भी कोई स्पर्श रेखा सर्किल पर आती, स्पर्श रेखा से रेडियस पे जो एंगल रेडियस होती है वो कितने का बनाती है, हमेशा 90 डिग्री बनाती है। स्पर्श रेखा और रेडियस हमेशा कितने का, 90 डिग्री का। तो ये 90, ये भी 90 हो जाएगा, क्वाड्रेटर है ये 90 90 180 हो गए, और ये 110 है अकेला, ये दोनों मिलकर भी 180 होने चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा
70 डिग्री। तो यहाँ पर यही आंसर करेक्ट था और इसी को आपको टिक करना था। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और एनसीईआरटी बुक का आप फॉलो करें। एनसीईआरटी बुक से ही प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, देख लेना। ठीक है, और ज़्यादा विशेष कोई खास बात नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताएं, हम और ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।